भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। पर सवाल ये है, इसे बदला कैसे जाता है? सोचिए, पूरे देश की रूल बुक को एडिट कैसे किया जाता है? ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये वक्त के साथ बदल सके। तो संविधान को बदलने का प्रोसेस क्या है, चलिए इसे समझते हैं। संविधान में बदलाव की पावर संसद को मिलती है आर्टिकल 368 से। ये प्रोसेस काफी सख्त है ताकि कोई भी बदलाव बहुत सोच समझ कर हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 24वें अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के लिए बिल पर साइन करना जरूरी हो गया। अच्छा, तो इन अमेंडमेंट्स ने समाज और हमारे अधिकारों को कैसे बदला, आइए देखते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ। ये जमीन और कृषि सुधारों को बचाने के लिए था। इसी अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया ताकि कुछ कानून कोर्ट की जांच से बाहर रहें। अब बात करते हैं 86th अमेंडमेंट की, जिसने एक नया आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा और इसी से शिक्षा बच्चों का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार बन गई। एक और बड़ा बदलाव था 61st अमेंडमेंट, जिसने डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। सोचिए, लाखों युवा वोटर सिस्टम में आ गए। अब 52वें अमेंडमेंट को देखिए, ये राजनीति में स्थिरता लाने के लिए एक बड़ा कदम था। इसी के जरिए आया एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून। तो क्या इसका मतलब है संसद कुछ भी बदल सकती है, संविधान का कोई भी हिस्सा? ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या संसद की संविधान बदलने की पावर अनलिमिटेड है? कोर्ट और संसद के बीच इस पर एक लंबी बहस चली। पहले गोलकनाथ केस, फिर आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब संविधान की नींव नहीं बदली जा सकती। तो हमारा संविधान एक चलती फिरती यानी एक डायनामिक किताब है। कुछ अमेंडमेंट्स तो इतने बड़े थी, जैसे 42वां अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा गया। तो सवाल यह है कि हमारे इस लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का अगला चैप्टर क्या होगा? ये बहस हमेशा चलती रहेगी।